हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ महक राना। तो कैसे हो आप सब। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट निबंध बताए थे, कुछ जीवन परिचय बताए थे गद्य में और काव्य में। तो कल मैं किसी वजह से वीडियो नहीं ला पाई, बट मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो रेगुलर आए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम सब दूर नहीं हैं, बहुत पास हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आप पासिंग मार्क्स से बहुत ज़्यादा ला सकते हो, और ज़रूरी नहीं है पासिंग मार्क्स से लाया जाए। मैं चाहती हूँ कि आपके और भी अच्छे मार्क्स आए, जिस पर मैं रेगुलर वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। तो आज भी मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ। कल की वीडियो में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट निबंध बताए थे और जीवन परिचय बताए थे। आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पत्र लेखन बताऊँगी और कुछ गद्यांश और काव्यांश। और कल की वीडियो जो आएगी उसमें आपको मैं श्लोक लिख कर दूंगी, जो आपको ज़रूर याद करना होगा। 2 श्लोक लिख कर दूंगी, आप वो दोनों याद कर लेना। दोनों में से कोई एक भी एग्ज़ाम में लिखाना अच्छे से, और पूरे नंबर मिलेंगे आपको। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी टाइप की आवाज़ आती है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। भले से ही कोई बोल रहा हो या आपको किसी भी टाइप की आवाज़ आती है तो उसको इग्नोर करना, मेरी आवाज़ पे फोकस करना। तो फर्स्ट चीज़ जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वह है महत्वपूर्ण पत्र लेखन। तो इसमें हमारे 3 टाइप के हैं, जिसमें मैंने लिखे हैं। पहला नियुक्ति आवेदन पत्र, दूसरा है बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, और तीसरा है अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। तो इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। है। अगर आपके पास ये तीनों नोट नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इनके ऊपर एक अलग अलग सेपरेट वीडियो ला दूंगी। मतलब जैसे कि आपके पास नोट नहीं है तो मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगी तीनों के ऊपर। तीनों मैं आपको लिख के बता दूंगी, और तीनों ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। अगर आपको जैसे कुछ व्यवसाय स्टार्ट करना है तो आपको जो बैंक से लोन लेना पड़ता है, जो ऋण लेना पड़ता है, उसके लिए एप्लीकेशन है। एक नियुक्ति आवेदन पत्र के लिए है, और जैसे कि आपके गांव नगर वगैरह में थोड़ी गंदगी वगैरह हो जाती है तो अधिकारी को पत्र लिखने के लिए कि हमारे यहाँ गांव में ऐसे ऐसे है और उसकी कोई निकासी वगैरह नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप उसको अधिकारी को पत्र लिखेंगे। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तीनों को लिख लेना। अगर आपके पास मॉडल वगैरह हो, मास्टरमाइंड हो, तो आप उसमें से याद कर लेना, या आपके टीचर वगैरह ने लिखवाए हो तो। और नहीं लिखे हो तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगी गाइस। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश। जैसे कि कोई पैराग्राफ नोट करने को आता है, उसका हमें संदर्भ लिखना पड़ता है, फिर उसका अर्थ लिखना पड़ता है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है, जो उसका आंसर जो हमारे पैराग्राफ में होता है तो उसमें से ढूंढ कर देना पड़ता है। तो मैं आपको बताती हूँ, स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर होते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला मित्रता, दूसरा ममता, और तीसरा भारतीय संस्कृति। ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके कोर्स में। मैं गद्यांश की बात कर रही हूँ अभी, जो हमारे लेखक लिखते हैं। तो इसमें हमारा मित्रता, ममता और भारतीय संस्कृति, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। और इसका एक मतलब होता है कीवर्ड। अगर आप कीवर्ड देख लें कि कौन से चैप्टर में क्या वर्ड ज़्यादा आता है, जैसे कि ममता चैप्टर में ममता ममता, भारतीय संस्कृति में हमारे भारत से रिलेटेड आता है, तो भूमि वगैरह, तो आप उसको पहचान लेंगे कि कौन से चैप्टर का है। तो आपको उस चैप्टर का नाम याद करना होता है संदर्भ लिखने के लिए, और आपको चैप्टर का नाम और साथ साथ लेखक का नाम याद करना होता है, तो उसके नंबर होते हैं। बाकी आपको अर्थ देना होता है उसका, जो पैराग्राफ होता है हमारा, और बाकी जो एक क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड, उसका आंसर आपको पैराग्राफ में ही मिल जाता है। तो आपको तो पता ही होगा वैसे ऑब्वियसली। तो फिलहाल ये हमारे गद्यांश की बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको काव्यांश के बारे में बताती हूँ कि काव्यांश में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे हमारे वो काव्यांश पद्यांश बनकर आ सकते हैं। तो मैं बताना भूल गई थी कि जैसे कि आपको पता तो होगा, ये 6-6 नंबर के आते हैं, जिसमें से 2 नंबर का हमारा संदर्भ होता है, 2 नंबर का हमारा अर्थ होता है, और 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो होता है शायद। तो संदर्भ तो आपको ज़रूर लिखना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो आपको संदर्भ तो लिखना ही है। अगर आपको पता है कि कौन से चैप्टर से और कौन से लेखक ने लिखा है तो आपको संदर्भ तो लिखना ही है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के इस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक ये हैं, इस टाइप से करके, ठीक है। ये वो मत लिख देना चैप्टर का नाम और लेखक का नाम लिखना, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो काव्यांश भी हमारा कुछ इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सूरदास और तुलसीदास और राम नरेश त्रिपाठी, इन तीनों के आप याद कर लेना जो इन्होंने हमारे लिखे हैं। तो इन तीनों के चैप्टर से रिलेटेड आ सकता है,
और कैसे काव्यांश को बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो बस बात यही है कि अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप आराम से कर लोगे। इसमें भी संदर्भ वगैरह आता है। तो मैंने आपको आज 3 चीज़ें बताई, महत्वपूर्ण काव्यांश, पद्यांश, और फिर महत्वपूर्ण गद्यांश और पत्र लेखन। तो ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा इनको, क्योंकि ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं। अगर आपके लिए एक नंबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और हिंदी में फ़ेल तो सब में फेल ही हो, है ना। तो वैसे तो फेल होने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, जैसे मैं बता रही हूँ, वैसे वैसे टॉपिक आप याद करते जा रहे हो, तो आप फेल नहीं होंगे, बल्कि और अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी आवाज़ सुनाई दी हो या फिर ऐसे कुछ वीडियो में ग्लिच हुआ हो या कुछ भी, तो प्लीज़ सॉरी, डोंट माइंड। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन पर प्रेस करके हाँ, बेल आइकन प्रेस करके उसको वो कर देना, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो लाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आगे आपको बताऊंगी। तो तब तक के लिए गुड बाय, एंड पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू, बाय।